PSL 8 जो है वो अभी सर पे आ गई है। 13 फरवरी से PSL स्टार्ट हो रही है। मुल्तान में ये इसकी ओपनिंग सेरेमनी होगी और पहला जो ओपनिंग मैच है वो लाहौर कलंदर वर्सेस मुल्तान सुल्तान, जो कि पिछले साल की रनर अप और विनर टीम है, उनके दरमियान है। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं कि कराची किंग्स के लिए जो पिछले साल वन ऑफ द फ्लॉप जो टीम रही थी, इस साल उसके लिए शुरू से ही अच्छे साइंस और पॉजिटिव साइंस आने लग गए हैं। वो पॉजिटिव और अच्छे साइंस क्या हैं? वो ये कि मोहम्मद आमिर जो कराची किंग्स की हमेशा से, जबकि कराची किंग खेल रही है, उनकी बॉलिंग जो है वो हमेशा अप टू द मार्क नहीं रही। हमेशा उनकी बॉलिंग जो है उनका वीक लिंक रहा है, क्योंकि मोहम्मद आमिर भी जबकि बैन से वापस आए हैं, कोई उनकी खास वो रिदम में नहीं आए। लेकिन इस बार जो है वो कराची किंग्स के लिए सब कुछ चेंज होने जा रहा है, क्योंकि एक तो शुएब मलिक को उनने पिक किया है, जो कि वन ऑफ द ग्रेट जो है वो ऑलराउंडर है मिडल में, और वो किसी भी टीम को, किसी भी अपोनेंट को, किसी भी सिचुएशन में, किसी भी ग्राउंड में अपनी टीम को जितवाने की सलाहियत रखते हैं, और उनमें ये सलाहियत मौजूद है। और उनने मुतअद्दिद बार जो है पाकिस्तान की टीम को भी जितवाया, और फ्रेंचाइज लीग जो हैं उनमें भी शुएब मलिक वन ऑफ द टॉप परफॉर्मर रहे हैं। और उनकी फिटनेस लेवल तो माशाल्लाह कमाल की बात है। उनकी फिटनेस जो है वो तो अभी 20-25 साल का जो बच्चा होता है, लड़का होता है जो खेल रहा होता है, उससे भी ज्यादा है। लेकिन कराची किंग्स के लिए इसके अलावा जो पॉजिटिव साइंस आ रहे हैं उनमें मोहम्मद आमिर शामिल है, क्योंकि मोहम्मद आमिर जिस तरह पहले जब मोहम्मद आमिर आए थे स्टार्ट पर, उन्होंने कैरियर स्टार्ट किया था, उनकी बॉल में पेस था, उनकी बॉल में स्विंग था। मोहम्मद आमिर में अब जो है उनकी बॉल में उसी तरह पेस आ गया, उसी तरह जो है वो स्विंग आ गई है। और इसका अमली नमूना जो था वो मोहम्मद आमिर ने बांग्लादेश प्रीमियर लीग में दिखाया। अपनी बॉलिंग से उनने अपने अपोनेंट्स को तिगनी का नाच नचा दिया था। कोई भी बैट्समैन उनको खुल के खेल नहीं सका, और वो लगातार विकेट्स पे विकेट्स लेते रहे, और सेलहेड स्ट्राइकर्स को जितवाने में और आगे पॉइंट टेबल में ऊपर लाने में सबसे बड़ा जो नाम था वो मोहम्मद आमिर का था और इमाद वसीम का था। तो ये कराची किंग्स के लिए मोहम्मद आमिर का फॉर्म में होना और भरपूर रिदम में होना, ये उनके लिए एक पॉजिटिव साइन है, क्योंकि मोहम्मद आमिर जो है वो इस साल भी कराची किंग्स की पेस बैटरी को लीड करेंगे। और जब आपका लीडर ही जो है उसमें हर गुण हो अपनी टीम को जितवाने का, तो फिर वो उसके जो नीचे काम कर रहे होते हैं वो भी उसको देख के जो है वो अपना 110% देते हैं। और अगर आपका लीडर जो है वो ही अप टू द मार्क ना हो, वो मीडियोकर हो, तो फिर वो नीचे वालों को भी कुछ नहीं कह सकता। तो मोहम्मद आमिर जिस तरह के रिदम में चल रहे हैं, वो माशाल्लाह आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस उन्होंने दिखाई है, और वो PSL BPL में भी उन्हें आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिखाई है, और PSL में भी भरपूर परफॉर्मेंस दिखाने के वो जो है वो उनका मूड है। और मुख्तलिफ लोग जो है वो भी मोहम्मद आमिर की तारीफ कर रहे हैं। शादाब खान ने भी कहा कि मोहम्मद आमिर जो है वो वर्ल्ड क्लास बॉलर था और वर्ल्ड क्लास बॉलर है। उनका ये भी कहना था कि मोहम्मद आमिर ने कई मैच, जो बड़े मैचेस पाकिस्तान ने खेले, मतलब इंडिया के साथ हो गए, ऑस्ट्रेलिया के साथ हो, इंग्लैंड के साथ हो गए, तो मोहम्मद आमिर वो जो है हमें जितवाने में अहम किरदार अदा करते थे। दूसरी तरफ मोहम्मद आमिर के जो टीम मेट हैं शुएब मलिक, उनसे भी कल जब आमिर का पूछा गया कि आपकी बॉलिंग जो है वो हमेशा आपका कंसर्न रही है, लेकिन उनने कहा कि इस दफा कंसर्न नहीं होगी, क्योंकि मोहम्मद आमिर जो हमारी पेस बैटरी को लीड करेंगे वो इस टाइम भरपूर फॉर्म में है, और वो किसी भी अपोनेंट को चित करने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। उनकी बॉल में पेस वापस आ गई, उनकी बॉल में स्विंग वापस आ गई, और अब लग रहा है पुराना मोहम्मद आमिर जब उन्होंने क्रिकेट स्टार्ट की थी, जब उन्होंने अपनी बॉलिंग से पूरी दुनिया को हिला के रख दिया था, और लग रहा था, सारे कहने लग गए थे कि ये वसीम अकरम जो है पार्ट 2 है उसका। तो आप उस तरह का मोहम्मद आमिर आ गया। तो उन्होंने कहा वो लीड करेंगे तो अपनी परफॉर्मेंस भी दिखाएंगे और नीचे वालों से भी परफॉर्मेंस करवाएंगे, क्योंकि इनके पास जेम्स फुलर है, एंड्रयू टाई है, और इस तरह के इनके पास प्लेयर है। तो इस बार जो है कराची किंग्स के लिए बड़े पॉजिटिव साइन। और दूसरा पॉजिटिव साइन जो है वो इमाद वसीम जो है उसका भरपूर फॉर्म में होना। वो बैटिंग में भी माशाल्लाह भरपूर फॉर्म में है, बॉलिंग में भी भरपूर फॉर्म में है, और उनने बांग्लादेश प्रीमियर लीग में भी भरपूर परफॉर्मेंस दिखाई है। सेलहेड स्ट्राइकर्स, अगर आप ये कहें कि इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर की परफॉर्मेंस पे चल रही थी, तो ये किसी सूरत जो है वो गलत नहीं होगा, क्योंकि मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम तनहा जो थे वो सेलहेड स्ट्राइकर्स को जितवाने में अहम किरदार अदा कर रहे थे, और सेलहेड स्ट्राइकर्स को उन्हें ऊपर लेके जाने में इन दोनों बंदों का सबसे अहम नाम था। और अब इन दोनों के लिए सबसे अहम और सबसे जरूरी जो थी, किसी भी बंदे का जो अल्टीमेटली मोटिव होता है कि वो अपनी परफॉर्मेंस दिखाए, डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस दिखाए, मुख्तलिफ लीग्स में परफॉर्मेंस दिखाए, और नेशनल लेवल पे अपनी टीम को रिप्रेजेंट करे, नेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट करे। इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर दोनों जो है वो पाकिस्तानी टीम को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, और पाकिस्तान को इन्होंने बड़े मैचेस जितवाए हुए हैं, बड़े क्रूशल और बहुत अहम मैचेस जितवाए हुए हैं अपनी बॉलिंग से भी, और इमाद वसीम ने तो बैटिंग से भी पाकिस्तान को कई अहम मैच जितवाए हुए हैं, अपनी कप्तानी से जितवाए हुए हैं। तो
मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम के लिए अब पॉजिटिव साइन आने लग गए हैं कि वो नेशनल टीम में भी उनको ग्रीन सिग्नल दे दिया गया, और मे भी जो पाकिस्तान की पीएसएल के बाद अफगानिस्तान के साथ टीम मैचेस होने हैं और उसके बाद न्यूजीलैंड के साथ सीरीज होनी है ओडीआई की और टी20 की, उसमें भी मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम जो है वो आपको टीम में खेलते हुए नजर दिखाई। और ये अगर खेलते हुए आपको दिखाई देते हो आपको चौंकीगा कि नहीं, क्योंकि जो सिलेक्शन कमेटी है, जो नई सिलेक्शन कमेटी है, उनने मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम को ग्रीन सिग्नल दे दिया कि हम आपको टीम में रखने के लिए तैयार हैं। लेकिन मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम को करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ जो है उनको परफॉर्मेंस पे तवज्जो देनी है, को उल्टे सीधे बयान नहीं देने, बाबर आजम के खिलाफ बयान नहीं देने। जिस तरह से इमाद वसीम जो है वो कराची किंग्स की कप्तानी कर रहे हैं और बाबर आजम जो है वो पेशावर ज़ल्मी की कप्तानी कर रहे हैं, तो इमाद वसीम ने कुछ उल्टी सीधी बातें की, लेकिन ठीक है वो पार्ट ऑफ द गेम है। लेकिन आपको ऐसे प्लेयर्स जब आप खेल रहे एक मुल्क को आपने रिप्रेजेंट करना है तो आपको दूसरे खिलाड़ियों की जगह हसाई पूरी दुनिया में करने की जरूरत नहीं है। आपको अपनी जो है खेल पे, अपने जो क्रिकेट है उस पर तवज्जो देने की जरूरत है और आप उसमें मजीद निखार लाएं ताकि आप अपनी टीम के लिए असासा साबित हों। शाहिद खान अफरीदी ने भी इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर को कहा कि आप अपनी क्रिकेट पर तवज्जो दें, अपनी फिटनेस पर तवज्जो दें और ये आपके पास लास्ट मौका है, आप टीम में आप शामिल हो जाएं अपनी परफॉर्मेंस दिखा के, क्योंकि अगर अब आप जो है टीम में शामिल नहीं होते, जब सब कुछ आपके हक में जा रहा है, तो फिर आपका शायद कभी भी पाकिस्तानी टीम में वापस आने का आपका चांस नहीं बनेगा। तो मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम जिनको ग्रीन सिग्नल दे दिया, उनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी है, तो आप देखते हैं कि वो पीएसएल में दोनों कैसा परफॉर्म करते हैं, अपनी टीम को कैसा परफॉर्म करवाते हैं, अपनी टीम को जितवाने में कितना अच्छा परफॉर्म करते हैं, ये तो अभी वक्त ही बताएगा। लेकिन हम उनके लिए बेस्ट विशेष जाहिर करते हैं, उम्मीद करते हैं कि मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम कराची किंग्स को तो जितवाएंगे, नेशनल टीम में वापस आएंगे और पूरी दुनिया को दिखा देंगे कि दोनों में कितना दम, हमारा पाकिस्तान को फतवाहत दिलवाने में अहम किरदार अदा करेंगे। इसके अलावा मुल्तान सुल्तान जो हैं उनके लिए बहुत बुरी खबरें हैं, और वो बुरी खबरें ये हैं कि उनके जो दो मेन प्लेयर जो हैं वो जो है वो ओपनिंग मैच में नहीं खेलेंगे, और इसका फायदा जो है वो लाहौर कलंदर को होने वाला है, क्योंकि टिम डेविड जो है वो भी जो है वो मुल्तान सुल्तान को अवेलेबल नहीं है। वो जो है इब्तदाई 7 मैचेस जो है उनके लिए 6 से 7 मैचेस के लिए अवेलेबल नहीं होंगे, और विन पार्नेल जो उनके बॉलर हैं जो उन्हें खरीदे थे वो भी फिटनेस मसाइल का शिकार है, अनफिट है, और लग नहीं रहा कि वो पहला मैच जो है लाहौर कलंदर के खिलाफ 13 तारीख को खेल पाएंगे। तो मुल्तान सुल्तान के लिए मजीद मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं, और बहरहाल जो है मुल्तान सुल्तान की एक अच्छी टीम है, उनके पास इसके अलावा भी अच्छे बैट्समैन हैं, अच्छे बॉलर हैं। तो मुल्तान सुल्तान इन दोनों प्लेयर्स की अदम दस्तयाबी की वजह से कितना अपनी परफॉर्मेंस में निखार लाती है, कितना लाहौर कलंदर को टफ टाइम देती है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन जो मुल्तान सुल्तान है उनके लिए वक्ती तौर पर परेशानी वाली बात है। और सबसे अहम बात कि बस शाहिद खान अफरीदी ने उमर अकमल को बेहतरीन मशवरा दे दिया, और उमर अकमल को कहा कि आप बयानबाजी से जो है वो काम ना लें, आप अपनी क्रिकेट पर तवज्जो दें, आप जो है वो अपनी फिटनेस पे तवज्जो दें। उन्होंने कहा कि मेरा जो उमर अकमल जो है वो मेरा वन ऑफ द फेवरेट बैट्समैन है, मुझे उसकी बैटिंग का स्टाइल बड़ा अच्छा लगता है, उसके रन बनाने का स्टाइल बड़ा अच्छा लगता है, वो रन को रोक के नहीं रखता, स्कोर बोर्ड को चलाता रहता है और छक्के चौके लगाता है, और वो जिस दिन चल जाता है उस दिन अपने अपोनेंट को तबाह करके रख देता है। तो शाहिद खान अफरीदी ने कहा कि मुझे उसका बैटिंग स्टाइल और बैटिंग का जो अंदाज है वो मुझे बहुत अच्छा लगा और लगता है, और मुझे एज ए बैट्समैन कमाल का लगता है, और वो पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर का जो मसला है वो हल कर सकता है। और अब उनके लिए जो है वो आसानी भी है, क्योंकि उनके भाई जो है कामरान अकमल उनके वो सिलेक्शन कमेटी में आ गए हैं। तो अगर उमर अकमल अब परफॉर्मेंस दिखाते हैं, अपनी फिटनेस पे काम करते हैं, जो कि शाहिद खान अफरीदी ने भी कहा कि उमर अकमल अब भी जो है उनका वेट ज्यादा, वो मोटे मोटे लग रहे हैं, और उनको जो है वो अपनी फिटनेस पे तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि अगर बंदे की फिटनेस नहीं होगी, उमर अकमल जिस लेवल का प्लेयर है, अगर आपने अच्छी बैटिंग करनी है, अच्छी फील्डिंग करनी है, अपनी टीम को जो है अपनी जो परफॉर्मेंस से जितवाना है, तो फिर आपकी फिटनेस भी जो है वो भी अप टू द मार्क होनी चाहिए। तो शाहिद खान अफरीदी ने उमर अकमल को बड़ा मशवरा दिया कि आप जो है अपने फिटनेस पे काम करो, आप किसी और गैर क्रिकेट सरगर्मी में आप अपना जो है वो टाइम सर्व ना करो, अपनी फिटनेस पे काम करो, अपनी बैटिंग में काम करो, और तो फिर आपका फ्यूचर जो है वो एक बार फिर ब्राइट हो सकता है। क्योंकि आप जिस चीज का रोना रोते होते थे कि मुझे चांस दे के तो देखें, अब वो चांस आपको मिलने जा रहा है, क्योंकि आपका भाई जो है वो सिलेक्शन कमेटी में आ गया है। तो जब आप चीजें आपके हक में आने लग गई तो फिर अब आपको भी कुछ करके दिखाना पड़ेगा, आपको भी अपने बैटिंग
के अंदाज और बैटिंग स्कोर करके दिखाने होंगे कि मैं अपनी टीम के लिए कारगर साबित होता हूं। और जो है वो क्वेटा ग्लैडिएटर की तरफ से उनको खरीदा गया। और शाहिद खान अफरीदी ने यह भी कहा है कि उमर अकमल को जो है वो इस चीज का भी अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि, और क्वेटा ग्लैडिएटर का भी शुक्र अदा करना चाहिए कि उनने आप पे एतमाद दिखाया और आपको खरीद लिया, क्योंकि कोई भी और टीम जो थी वो आपको खरीदने को तैयार नहीं थी। और अगर क्वेटा ग्लैडिएटर भी आपको ना खरीदती तो फिर आप ना खेल पाते, ना परफॉर्मेंस दिखा पाते और ना ही आप टीम में वापस आ पाते। लेकिन क्वेटा ग्लैडिएटर ने आपको मौका दे दिया, आप पे जो है अपनी उम्मीद जगाई आपसे, और आपको जब मौका देने की वो मौका भी देंगे, आपको खिलाएंगे भी, आप प्लेइंग 11 का भी लाजमी हिस्सा हो गए, उन्होंने आपको खरीदा है। तो फिर अब आपका फर्ज है कि जब सब कुछ अल्लाह पाक आपके हक में कर रहा है तो अब आपकी बारी है कि आपने अपनी बैटिंग को अच्छा करना है, अपने बैटिंग स्टाइल को अच्छा बनाना है, अपनी फिटनेस को अच्छा बनाना है और अपनी परफॉर्मेंस दिखा के तो पाकिस्तानी टीम के लिए अवेलेबल होना है। और फिर आप पाकिस्तानी टीम में भी आपके वापसी के चांसेस हैं। और अगर आप परफॉर्मेंस नहीं दिखाते और आपकी फिटनेस भी इस काबिल नहीं है तो फिर आप किसी सूरत भी, चाहे आपका भाई हो या जो भी हो, क्योंकि अल्टीमेटली उनने भी जिसको सिलेक्ट करना है वो भी परफॉर्मेंस तो दिखाए ना, उनके पास भी बेचने को कुछ होना चाहिए कि हमने इसको इस बुनियाद पर जो है वो सिलेक्ट किया है। अगर उमर अकमल परफॉर्मेंस दिखाएंगे, उनकी फिटनेस बेहतर होगी तो फिर कोई जवाब नहीं है कि पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर जो कमजोर है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए उमर अकमल को जो है वो टीम में शामिल ना किया जाए। और अगर उमर अकमल जो है वो परफॉर्मेंस ही नहीं दिखाते तो फिर उनके माजर के साथ उनके भाई भी बेशक हों, फिर बेशक उनका इससे भी वालिद भी हों उसमें सिलेक्शन कमेटी में, तो वो उनको सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो उमर अकमल भी इस पे चीज पे, शाहिद खान अफरीदी पे, अपनी फिटनेस पे और अपनी बैटिंग पे कितना काम करते हैं ये वक्त आएगा और बताएगा। और हम जो है वो उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान के तमाम खिलाड़ी और पाकिस्तान में तमाम खेल जो है वो परवान चढ़े और पाकिस्तान हमेशा जो है वो कामयाबी की तरफ जाता रहे। स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज।